नमस्कार दर्शकों, घर जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। कहानी में एक पिता होता है जो शहर के प्रसिद्ध विद्यालय में एक माली का काम करता है और बिना गर्मी की परवाह किए, तेज़ धूप की परवाह किए अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। तभी स्कूल का उस विद्यालय का कर्मचारी आता है और कहता है कि तुम्हें प्रधानाचार्य ने तुरंत ही अपने कार्यालय में बुलाया है। तो वो यह सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और यह सोचता रहता है कि मैंने क्या गलती कर दी जो आज मुझे प्रधानाचार्य ने तुरंत अपने कार्यालय में बुलाया है। तो वो अपना हाथ धोता है और मुंह साफ़ करता है और तुरंत ही प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर चल पड़ता है। तो उसे बागीचे से अपने प्रधानाचार्य के कार्यालय की दूरी बहुत लंबी लगती है और वह यह सोचता रहता है कि मैंने आज क्या गलती कर दी जो आज मुझे प्रधानाचार्य ने इस तरीके से इतने जल्दी में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तो वह जाता है और पूछता है कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसकी प्रधानाचार्य कहती है अंदर आओ, और वो जब अंदर जाता है तो उसकी प्रधानाचार्य उसको एक पेपर के ऊपर उंगली करते हुए कहती है कि इसे पढ़ो। तो वो कहता है कि मैडम मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है। तो वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की कक्षा अध्यापिका को बुलाती हूँ, तब तक तुम बैठ जाओ। तो वह यह सोचता रहता है कि क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है आज जो प्रधानाचार्य इस तरीके से मुझे बुला रही है, मेरी बेटी के बारे में कह रही है। तो फिर वह अपने प्रधानाचार्य से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैम मेरे से जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका वैसे भी बहुत ऋणी हूँ। आपने मेरी बेटी को निःशुल्क विद्यालय में एडमिशन दिलाया है, मुझे एक और मौका दीजिए। तो उसकी प्रधानाचार्य कहती है कि तुम इतने जल्दी यह अनुमान कैसे लगा सकते हो तुम्हारी गलती है, थोड़ी देर रुको। तो फिर उसकी बेटी की कक्षा अध्यापिका वहाँ पहुँच जाती है और उसकी जो प्रधानाचार्य होती है वो कहती है कक्षा अध्यापिका को कि यह उनको पढ़ के सुनाओ जो उनकी बेटी ने उस पेपर पर लिखा है। तो उसकी जो कक्षा अध्यापिका होती है वो कहती है कि उसके बाद मेरे जो दादा दादी जी थे उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत फ़ोर्स किया कि वह दूसरी शादी कर ले ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके, और पर मेरे पिताजी ने उसी टाइम मना कर दिया उनको कि मतलब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और यह सब सुन के मेरे जो दादा दादी जी थे उन्हें अपने से अलग कर दिया और वह मुझे लेकर सब खेती बाड़ी सब छोड़कर शहर आ गए और शहर में आके माली का काम करने लगे। इस विद्यालय ने उन्हें सबसे बड़ा तोहफ़ा तब दिया जब उन्होंने मुझे निःशुल्क पढ़ाई का मौका दिया। यदि कहा जाता है कि माँ देखभाल का, प्यार का और त्याग का प्रतीक होती है, तो मेरे पिता इस परिभाषा में पूरी तरह खरे उतरते हैं। तो इस मातृ दिवस की इस परीक्षा में आज शायद मैं सफल ना हो पाऊँ, पर ये बहुत छोटी सी कीमत होगी मेरे पिता के लिए जो उन्होंने मेरे लिए इतना त्याग किया है। तो यह सब सुनकर प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति फैल जाती है और सिर्फ उसके पिता के सिसकने की आवाज़ आती है। तभी कक्षा अध्यापिका आती है और उन्हें एक चेयर पे बिठाती है और पानी देती है और कहती हैं कि आपकी बेटी के इस लेख पर उसे पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं। मातृ दिवस की इस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप हमारे मुख्य अतिथि बने और जिस प्रकार आपने हमारे बागीचे के फूलों को इतना खूबसूरत बनाया है और अपने घर की बेटी को इस प्रकार खूबसूरत बनाया है कि आज वो हमारे विद्यालय की खूबसूरती को बढ़ा रही है, और आप सभी प्रसन्न रहें और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये स्टोरी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।